अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? आज के एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर में हम जस्ट स्ट्रोक देना सीखेंगे कि हम किसी भी शेप को, किसी भी मीन के हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको हमने स्ट्रोक कैसे देना है, ठीक है, उसको देखेंगे। ये हमारे पास एडोब फोटोशॉप ओपन है, सो इसको हम एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास एडोब फोटोशॉप आ गया। अब आपने यहाँ पे कोई भी शेप लेनी है, ये आपके पास स्ट्रोक का ऑप्शन है, ठीक है, ये स्ट्रोक पैनल है। तो कल हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देख रहे थे, हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वो सिंपल यहाँ पे था। मैंने कहा था कि मैं आपको कल की क्लास में इसको समझाऊंगा, तो आज हम इसको देखेंगे कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये रहा आपके पास स्ट्रोक वाला, तो ये आपके पास स्ट्रोक आ गया। ये स्ट्रोक के ऑप्शन सारे आ गए, इसको हम सारे को आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले इसको सीखने के लिए हम एक शेप ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक शेप मिन के ड्रा कर लेता हूँ। लाइक आप कोई भी शेप ड्रा कर लें। मैं यहाँ पे एक इतनी सी शेप ड्रा की, ये आपके पास एक शेप आ गया, ठीक है। इसको मैं किसी भी कलर से फिलिंग कर लेता हूँ। लाइक मैंने इसको ना येलो कलर में फिल कर लिया, ठीक है। अब ये आपके पास शेप आ गया, सिलेक्शन टूल पे जाएं तो इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे आपने स्ट्रोक वाला ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, ये नीचे स्ट्रोक है, ये ऊपर आपके पास फिल है। मीन कि आप किसी भी शेप को फिल कर सकते हो किसी भी कलर के साथ, ठीक है। और ये नीचे आपके पास स्ट्रोक ऑप्शन है, आप यहाँ से स्ट्रोक दे सकते हो, स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आपके पास कलर आ जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हो कवर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे स्वेचेस का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो मैं स्वेचेस का ऑप्शन को यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये आपके पास स्वेचेस आ गए हैं, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रोक का। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्ट्रोक की वेट कितना आपने लेना है, मीन कि इसकी स्ट्रोक की लेंथ वेट आपने कितनी रखनी है। ये देखो, ये मैंने स्ट्रोक वेट इतना कर दिया है। अब देखो ये स्ट्रोक ना इनर साइड की तरफ आ रहा है, ये देखिएगा, ये देखो इनर साइड पे आ रहा है ना। ये मीन के आउट साइड पे नहीं जा रहा, मीन के हमारी शेप की जो लेंथ वेट है वो इनर साइड की तरफ स्ट्रोक आ रहा है। देखो मैं स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ तो इनर साइड पे बढ़ रहा है, बाहर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, या विदाउट सेंटर नहीं बढ़ रहा है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी ओपन हो जाती हैं। अगर आपके पास विंडो पे जाएंगे तो विंडो के ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रोक का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखो ये यहाँ पे आपके पास स्ट्रोक वाली सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखो आपके पास सारी सेटिंग्स आ गई स्ट्रोक की। इसको मैं एक साइड पर यहाँ पर रख लेता हूँ, इसको ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ से आप वेट मीन छोटा बड़ा कर सकते हो, स्ट्रोक कितना देना है, कितने पिक्सल्स पे, कितने पॉइंट पे देना है, तो वो यहाँ से सेटिंग हो जाएगी। आपने अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से आपका कलर चेंज हो जाएगा, या और यहाँ से भी आपका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रोक का। तो लाइक मैं ब्लैक स्ट्रोक करता हूँ, या हम इसका रेड कर लेते हैं। तो ये देखो स्ट्रोक आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपके पास नीचे एक कैप का ऑप्शन है, ये देखो ये कैप लिखा हुआ है। तो ये कैप क्या चीज़ होती है? मीन के जिस पॉइंट से स्ट्रोक हम दे रहे होते हैं, हमारे पास कोई पाथ होती है, उसके अंदर हम ये कैपिंग करते होते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कोई पाथ लेके, हम इनके पाथ कैसे लेते होते हैं, पेन टूल को यूज़ करके हम पाथ लेते हैं, या शेप हम बनाते हैं पेन टूल को यूज़ करके। तो ये कैप हम पाथ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये कॉर्नर्स और ये चीज़ें देख लें। अच्छा, अब स्ट्रोक के अंदर कॉर्नर्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे तो मैंने माइटल ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने माइटल ज्वाइन का मतलब है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं ना बिल्कुल जिस तरह शेप के हैं उसी तरह ही आ रहे हैं, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता राउंड ज्वाइन तो ये राउंड हो जाएंगे, ठीक है। मीन के ये कॉर्नर जो है स्ट्रोक के राउंड हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला। अच्छा, ये कॉर्नर्स वगैरह को भी हम देखते हैं पाथ लेके, उसमें भी चीज़ें समझ आ जाएंगी आगे। ये यहाँ पे अलाइन स्ट्रोक का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप अलाइन किस तरफ करना चाहते हो, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर करना चाहते हो, या अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड करना चाहते हो। इस वक्त इनसाइड पे क्लिक किया हो तो मीन के इनसाइड पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको करोगे आउटसाइड पे तो ये आउटसाइड पे चला जाएगा, ये देखो ये आउटसाइड पे चला गया है। शेप आपकी ये वाली है, आपने इसको आउटसाइड पे किया तो आउटसाइड चला गया, इनसाइड करोगे तो इनसाइड आ जाएगा। अगर आप सेंटर टू करोगे तो ये सेंटर में चला गया, ठीक है। ये देखो अब इसकी लेंथ विड्थ हम जब छोटी बड़ी करेंगे तो देखो ये सेंटर की तरफ दोनों तरफ से छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। मीन के हमारी स्ट्रोक के वेट जो है वो बढ़ रहा है और कम हो रहा है, ये देखो, ठीक है। तो इसी तरह ये सेंटर से बढ़ रहा है। अगर आप इसको करोगे आउटसाइड पे तो देखो ये आउटसाइड से बढ़ेगा, अभी ये सेंटर से नहीं बढ़ेगा, जो आपकी ओरिजिनल शेप है वो वैसे के वैसे रहेगी, और आउटसाइड पे स्ट्रोक बढ़ेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई तो हैंड रेस कीजिए, ठीक है।
ये स्ट्रोक का हमने देना देखा है कि अगर आपने किसी भी शेप को आउटसाइड देना चाहते हो, इनसाइड देना चाहते हो, वो अलाइन आपने सिंपल स्ट्रोक पे क्लिक करना है और यहाँ से अलाइन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है डैश लाइन, मीन कि आप जो स्ट्रोक दिए हैं उसको आप लाइंस में कन्वर्ट करना चाहते हो। लाइन के हम इसको, ये देखो ना, ये बिल्कुल फिल हुआ है, तो आप इसको लाइन में करना चाहते हो, देखो इस तरह ये लाइनिंग में आ जाएगा डिज़ाइन अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है। अगर ये आपके पास गैप आ जाएगा, डैश का गैप कितना रखना है, मीन कि यहाँ से आप पिक्सल्स पे 12 पे कर देता हूँ गैप, तो यहाँ पे 12 पे गैप आ जाएगा। यहाँ से आप कम कर सकते हो डैशेस वगैरह, मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, ठीक है। देखो 5 पे मीन के वो उनकी जो लेंथ वीडियो थोड़ी हो गई है। आगे हम यहाँ से ये जो आपके पास ऑप्शन है, ये नेक्स्ट आप यहाँ पे डैश गैप, ये आपके पास मीन के गैप के लिए है कि आप कितना गैप देना चाहते हो, कितना नहीं देना चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ डैश लाइन का गैप, मैंने 50 कर देता हूँ, तो देखो ये आपके पास जो डैशेस हैं वो बढ़ गई हैं, 50 पे चली गई हैं, ठीक है। तो गैप कितना मैं करता हूँ, मैं 50 ही गैप कर देता हूँ। देखो 50 गैप, जो एक डैश के दरमियान जो गैप है वो बढ़ गया है। अगर आप इसको कम करोगे, लाइक मैं 1 करता हूँ, मीन कि मैंने इसको कर दिया, यहाँ से मैं इसको 5 पे करता हूँ, देखो ये बिल्कुल थोड़ा गैप आ गया। और इसको थोड़ा, इसका वेट जो है वो मैं 10 करता हूँ, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, डैश लाइन में जाके आप इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है नीचे हमारे पास ये एरो हेड्स वगैरह, ये हम पाथ पे इसको देखेंगे, ये पाथ पे कैसे यूज़ होता है, ठीक है। इसको मैं उसके अपनी जगह पे ले जाता हूँ और इस शेप को डिलीट करता हूँ। अब हम यहाँ पे सिंपल आएंगे पेन टूल पे। स्ट्रोक के अंदर ये 3-4 चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हम मिसिंग कर बैठे हैं, तो मैं इसको, ये आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर जब वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल है ना ये, तो इसके साथ आपके पास ये है ब्रश डेफिनेशन। ब्रश डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपना पॉइंट ये वाला रखा हुआ है या इस तरह का स्ट्रोक देना चाहते हो। ये देखो, ये अगर मैं इस तरह का देना चाहता हूँ तो ब्रश टाइप का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर नीचे ऑप्शन हैं, आप इस तरह का देना चाहते हो जिस तरह ब्रशेस होते हैं, तो ये देखो स्ट्रोक इस तरह का, ये शेप आपके पास एक डिफरेंट कलर की आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी चेंजिंग भी कर सकते हो, लाइक जैसे आपके पास ब्रश सेटिंग आ गई, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। फ्लैट पॉइंट है, राउंड पॉइंट करना चाहते हो, पॉइंट आपके राउंड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से साइज़ आप सेट कर सकते हो ब्रश का, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आपके पास है ब्रिस्टल लेंथ, आप ब्रिस्टल लेंथ कितनी है आप इस इधर से प्रीव्यू भी देखते रहिए। ये देखो मैं प्रीव्यू पे कर रहा हूँ कवर, तो अब ये देखो पहले हमारे पास किस तरह का था, अब देखो साइज़ में बढ़ाया है, ये देखो साइज़ बढ़ गया है, कम किया है, देखो साइज़ कम हो गया ब्रश का, ठीक है। ये ब्रिस्टल लेंथ है हमारे पास, ब्रिस्टल लेंथ कितनी रखनी है आपने। आगे ब्रिस्टल डेंसिटी है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ब्रिस्टल थिकनेस आप कितनी रखना चाहते हो, मैंने ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, पेंट डेंसिटी, ठीक है। ये आप अपनी मीन के पिक्चर्स वगैरह जब लगाओगे ना, आप देखो ये एक मैंने कर लिया। जब इसके अंदर हम क्लिप मास्किंग करेंगे, मीन के अब हम इसके अंदर जब क्लिप मास्किंग करेंगे, क्लिप मास्किंग का मतलब है कि इसके अंदर जब कुछ शेप लगाएंगे तो वो मतलब कि बहुत अच्छी लगेगी। इसके अंदर क्लिप मास्किंग करने का सिंपल सा तरीका है, आपने यहाँ पे आना है, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है क्रिएट क्लिप मास्किंग का ऑब्जेक्ट में, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट पे आना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा क्लिप मास्किंग का, क्रिएट क्लिप मास्किंग। ये भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाते हैं, एडिट के ऑप्शन में भी नहीं है। ये हम जब दूसरी पिक्चर लेंगे ना तो तब ये हमारे पास शो होगा, अभी इस वक्त में शो होगा, ठीक है। लेकिन ये इधर ऑब्जेक्ट में होता है या सिलेक्ट में है ना, क्लिप मास्किंग का ऑप्शन शो होता है हमारे पास। आपने ये देखो यहाँ पे रिस्ट्राइज का भी ऑप्शन मौजूद है, आप अपनी इमेज को रिस्ट्राइज करेंगे तो ये पाथ वगैरह में ये मीन के क्लिप मास्किंग जब ये पड़ा क्लिप मास्किंग का, ठीक है। कंट्रोल 7 से आप क्लिप मास्किंग कर सकते हो। मीन के आप यहाँ पे हम एक इमेज वैसे प्लेस कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक इमेज प्लेस करता हूँ, आपको थोड़ा सा जो हमने स्ट्रोक लगाया है एक डिज़ाइन वाला उसको यूज़ करके दिखाता हूँ कि उसको कितना अच्छा वो लगेगा, ठीक है। यहाँ से ये मैंने इमेज पकड़ी, इसको मैं यहाँ से प्लेस कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप है हमारे पास, यहाँ पे मैंने प्लेस किया,
सिलेक्शन टूल लेंगे यहाँ से, उसको शिफ्ट पे क्लिक करके छोटा करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इसको और छोटा करता हूँ, अब इसको मैं बड़ा करता हूँ साइज इसका, ठीक। यहाँ से शिफ्ट पे क्लिक करके, क्योंकि हमने जूम को काफ़ी ज़्यादा किया तो शेप छोटी सी ली हुई है ना यहाँ पे हमने, तो इस वजह से। चलें, ये आ गया। अब आप कंट्रोल 7 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लिप मास्किंग हो जाएगी, ठीक है। या आप इसको इस तरह कीजिएगा, आप यहाँ पे आइएगा ऑब्जेक्ट में, और आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में नहीं, एडिट के ऑप्शन, ऑब्जेक्ट पे था सॉरी, ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पे क्लिप मास्किंग है, मेक पे क्लिक कर दें तो आपके पास क्लिप मास्क हो जाएगा, ठीक है। तो लेयर्स के पैनल पे जाएं और यहाँ पे आपके पास, मैं एक दफ़ा क्लिप मास्किंग को रिलीज़ कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास डिलीट होगी। चलो, क्लिप मास्किंग आपको फिर इंशाल्लाह जब हम करेंगे ना तो उसमें आपको डिटेल के साथ बता दूँगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन है, ये देखो डिज़ाइन है। अगर आप अपना डिज़ाइन देना चाहते हो, लाइक आपके पास कोई फॉर्मेट पड़ा हुआ है इनके स्ट्रोक के रिलेटेड, हम इसको बोलते होते हैं ब्रश डेफिनेशन। आपके पास जो ब्रशेज़ होते हैं, लाइक हमने रिसेंटली एक ब्रश डाउनलोड किए थे, याद होगा आप लोगों को। ये देखो, यहाँ से आप ब्रश ऐड कर सकते हो, स्केटर ब्रश ऐड करना हो, आर्ट ब्रश में आर्ट ब्रश पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे आर्ट ब्रश ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इनको फिक्स कर लूँगा और ओके करता हूँ। ओके, ये अभी हमने सिंपल पे इसको सेलेक्ट किया है। बेसिक पे आते हैं, नेक्स्ट इसको हम फिर देखते हैं, ठीक है। ब्रश को, ब्रश जब हम इंस्टॉल करेंगे ना तो उसमें देखेंगे, जैसे हमने फ़ोटोशॉप में किया था। उसके बाद आपके पास स्ट्रोक के अंदर मैंने आपको एक बताया था कि पाथ, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, लाइक ये नीचे जो हैं पाथ के रिलेटेड, तो इसको समझ लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसको समझने के लिए सिंपल सा है कि हमें एक पाथ लेना पड़ेगा। पाथ का मतलब है आपको एक मीन के, देखो ये मैंने ना पेन टूल लिया, सॉरी, ये इसको डिलीट करो, एक यहाँ पे एंकर पॉइंट लो, ठीक है, और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलें, ये आपके पास एक पाथ बन गया है। आपने सिंपल शिफ्ट पे ये ECS आपके पास एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पाथ आपका ख़त्म हो जाएगा। मीन के ये वाला एंकर पॉइंट आपका मीन के वो एक पाथ बन के आपके सामने आ जाएगी। दोबारा बता देता हूँ, इस पर क्लिक करें, ये आपने एक जब पाथ ले लेनी। अब देखो इसको मूव करेंगे ना, ये देखो ये पेन टूल अभी तक कनेक्ट है उसके साथ, मीन के वो पॉइंट के साथ कनेक्ट है। आप इस पॉइंट को ख़त्म करना चाहते हो कि ये पाथ हमने यहाँ पे ले लें, पाथ को सेव करना है, तो आपने ESC का लैपटॉप के ऊपर कीबोर्ड शॉर्टकट की है ESC, उस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास पाथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने 2 पाथ ले लिए हैं, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्शन लेंगे, अब इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये वाली सिलेक्शन को। ये मैं सिलेक्शन सेलेक्ट कर ली। अब हम यहाँ पे इसको स्ट्रोक देंगे। फ़िलहाल पहले इसको आप मीन के स्ट्रोक जो है वो ब्लैक कलर में कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये ब्लैक कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये जूम किया, बल्कि जूम नहीं, इतना काफ़ी है, ओके। अब मैं इसमें क्या करूँगा, स्ट्रोक के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। ये स्ट्रोक बढ़ गया, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ना स्ट्रोक बढ़ाने की बजाय इसको एक दफ़ा एंगल पे रखता हूँ और इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, इतना काफ़ी है, ओके। अब आपने इनके ना जो एंड वाले पॉइंट्स उनको देखना है, जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ स्ट्रोक के अंदर। अब यहाँ पे ये देखो, ये कैप वाला ऑप्शन क्या होता है, देखिएगा। अभी कैप के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखो जो एंड पॉइंट है ना वो राउंड हो गए हैं। इधर से भी देखो, उधर से भी देखो, ये देखो एंड पॉइंट जो है वो राउंडेड हो गए हैं। मीन कि आपका जो ये वाला पॉइंट है ना, एंकर पॉइंट, जहाँ से पाथ स्टार्ट होता है, वहाँ से आपका मीन के जो एंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है उसको आपने चेंज करना हो कि वो राउंडेड करना है तो राउंड हो जाएगा। अगर आपने उसको जिस तरह भी करना है मीन के, तो वो उस तरह का हो जाएगा। ये सिर्फ पाथ के लिए है, शेप के लिए नहीं है, ठीक है। शेप पे अभी हमने लगा के देखा है तो ये नहीं लगा था, ये देखो। अगर यहाँ पे शेप ले लेता हूँ मैं एक, तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा, देखो ये नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको यूज़ कर, ये देखो शेप के लिए कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। या आप मीन के राउंडेड कॉर्नर लेना चाहते हो स्ट्रोक के लिए, मैं इसको आउटसाइड पे लेना चाहता हूँ, स्ट्रोक के आउटसाइड पे आ गया है। इसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर लेता हूँ या ज़्यादा कर लें, तो ये देखो ये कॉर्नर्स के राउंड आ रहे हैं, तो ये कॉर्नर्स के लिए है। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल आ गया, जिस तरह की शेप उस तरह के कॉर्नर्स आ गए हैं।
ये यहाँ से मिन के कटे हुए आ गए हैं, जिस तरह ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। बेवल ज्वाइन जिसको बोलते होते हैं, ठीक है। जो कैप है, कैप यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कैप सिर्फ पाथ के लिए यूज़ होगा, ठीक है। पाथ का अगर आपने राउंड करने हो उसके लिए यूज़ होगा। ये मैंने सेलेक्ट किया एरिया। अब यहाँ से मैं इसको देखो सेंड, ये यहाँ से राउंड हो गए हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये आपके पास पाथ से थोड़ा सा आगे की डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा जितने पॉइंट आप बढ़ाना चाहते हो उतना पॉइंट बढ़ जाएगा। मैं 20 करता हूँ, ये सच इसके लिए है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन, ये कैप वाला भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये एरो हेड्स वाला। मीन के अगर आपने यहाँ पे पॉइंट्स देना हो, लाइक एरो हेड्स का क्या मतलब है, ये आपके पास होता है स्टार्टिंग पॉइंट। इनका आप ये स्टार्टिंग जहाँ से आपने पेन टूल सेलेक्ट किया ना, पाथ स्टार्ट की थी, ये वहाँ पे यूज़ होगा। मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से ये देखो ये आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो आप इनके अंदर ये एरो हेड्स ऐड भी कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड करना चाहता हूँ ये वाला एरो 15, ये देखो ये ऐड हो गया। और ये जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हो, साइज इसका ना कम कर सकते हो आप। और यहाँ से एरो आप चेंज भी कर सकते हो। ये यहाँ से एरो हम कोई और लगा लेते हैं अच्छे वाला, ये देख लो ये भी ठीक है। यहाँ से इसके स्केलिंग आप कम कर सकते हो, मीन के एरो आप स्केलिंग कम कर सकते हो। ये आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी, अलाइन अगर आप करना चाहते हो, यानी कि जहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ से करना चाहते हो वहाँ से ऐड हो जाएगा। अगर आप बैकवर्ड से करना चाहते हो, मीन के इसका जॉइंट पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो तो यहीं पे ही रहे, इससे बाहर ना जाए पाथ से, तो वो ये यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास ये एंड पॉइंट, आपके पास एंड पॉइंट पे भी आप लगाना चाहते हो। एंड पॉइंट पे एरो का बैक साइड लगती होती है, तो यहाँ पे देखो ये बैक साइड आ गई, ठीक है। इसका साइज़ भी हम 60% कर लेते हैं। ये मैंने इसको भी 60% कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास 60% आ गया। तो यहाँ से इसको भी आप मिन के आगे पीछे कर सकते हैं जिस तरह भी होता है, ओके। और यहाँ से आप यूनिफॉर्म में करना चाहते हो, लाइक अब देखो ये आपने इतना तो कर लिया, ये आपके पास एरो हेड्स लग चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। मीन के इनको छोटा करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे एरो पे, ये आपको जो एंड वाला था वो एंड पे चला जाएगा, स्टार्ट वाला स्टार्ट पे आ जाएगा। देखो ये यहाँ से चेंज हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमें एरो का जो एंड है वो भी ये अच्छा नहीं है, तो ये देख लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद इसको देख लो, ये भी ठीक नहीं है। मीन के जो आपको बेस्ट लगता है ना वो आप यूज़ कर लीजिएगा। लाइक इस ये वाला ठीक है, ये देखो ये वाला अच्छा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको एंड पे लगाते हैं। एंड पे इस तरह का ही लगना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा ये देखें अब ठीक है। ये आगे वाला एरो भी आप चेंज कर सकते हो। अब बीच में ये वाला जो पाथ है हमारे पास, इस पाथ को आपने चेंज करना हो, लाइक इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो पाथ आपका चेंज हो जाएगा अब, ठीक है। ये पाथ आप जिस तरह भी बनाना चाहते हो। मैं एरो हेड दोबारा से चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाला लगा देता हूँ, ये देखो ठीक है। ये देखो ये जो बीच वाला पाथ है वो आप यहाँ से पाथ चेंज कर सकते हो। ये वाला करना चाहते हो, देखो ये वाला आ जाएगा। ये आपके पाथ पे डिपेंड करता है आपने किस तरह का पाथ बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला करना चाहते हो, ये भी हो जाएगा, ठीक है। पहले सेलेक्ट कर लेना आपने, सिलेक्शन करने के बाद ये चेंज होगा। ये देखो ये इस तरह का हो गया है। और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, यहाँ से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हो। इस पर पहले क्लिक कर लेना है, फिर ये चेंज होगा। देखो ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है। अब ये वर्टिकली चेंज होगा, देखिए ठीक है, हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है ये। तो यहाँ से ये सारी सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल है, आप इनको स्ट्रोक कोई भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और डेली बेस पे हम इंशाल्लाह थोड़े थोड़े टूल सीखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये कोई एक कम्प्लेक्स तो नहीं है, इतना आसान मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। सो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, फिर ही आएगा, ठीक है। अब हमारे जो टूल्स हो गए हैं वो मैं आपको थोड़े से रिवाइज़ करवा दूँ। सिलेक्शन टूल हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, पेन टूल हो गया, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट टूल भी हो गया। हमने पहले लेक्चर में टेक्स्ट टूल देखा था। टेक्स्ट टूल बिल्कुल आसान है, हमने टेक्स्ट को जो वो फोटोशॉप में यूज़ किया था वही था, बस ये शेप टूल था ना, रेक्टेंगल टूल, ये डिटेल से बताने वाला था, इसलिए मैंने इसको दोनों लेक्चर में बताया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रोटेट टूल, सॉरी ये वाला रोटेट टूल हमने कल किया था। शेप बिल्डर टूल मैंने आपको बता दिया है। शेप बिल्डर टूल के अंदर जो
ये लाइव पेंट बकेट है और लाइव सिलेक्शन में इनके पेंट है। इसके लिए भी आपको मैंने ये वाला तो आपको बता दिया ना, एंड वाला आर्ट पे क्लिक करके आप शेप्स को रिमूव कर सकते हो। अच्छा, ये सुबह टाइम एक बच्चे का क्लास में आया था सवाल छोटा सा, तो उसको मैं कवर करवा दूँ आपको। ये मैंने एक पॉइंट लाइन सेगमेंट ली, एक मैंने यहाँ पे ले ली, एक मैंने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे ले ली, यहाँ पे ले ली। अब देखो मैं यहाँ पे ना शेप फिल जब करूँगा, ये देखो मैं चाहता था कि ये वाली शेप, एक मिनट इसको पहले सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। अब व्यू टूल पे सेलेक्ट करके सारे को सेलेक्ट कर लीजिए पहले। ये सिलेक्शन हो गई, फिर शेप बिल्डर टूल पे आना, शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की है। अब देखो मैं इसको मिनके ड्रैग कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि बस इतना मैंने ड्रैग के गलती से मुझसे ये भी शेप सेलेक्ट होगी, ठीक है। ये देखो ये फिल पे क्लिक करूँगा तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है ये वाला, मैं चाहता था कि ये वाला एरिया सेलेक्ट ना हो। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। मैं चाह रहा था कि सिर्फ ये दो जो शेप्स थे ना, इस तरह के शेप में बनाना चाहता था, लेकिन मुझसे गलती से ये भी एरिया सेलेक्ट हो गया। अब मैंने इसको रिमूव करना है, ठीक है। मैं इसको कैसे रिमूव करूँगा, ठीक है। ये देखो ये वाला एरिया भी मुझसे गलती से सिलेक्ट हो गया। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल लाइन सेगमेंट लूँगा यहाँ से। ये देखो यहाँ से लाइन सेगमेंट ली, जो एरिया हमें नहीं चाहिए था। अब आपने शेप बिल्डर टूल पे नहीं आना, पहले सिलेक्शन टूल पे जाना है। ये मैंने सिलेक्शन ले ली सारी। सिलेक्शन लेने के बाद आपने शेप बिल्डर टूल पे आना है और आपने यहाँ पे आर्ट पे क्लिक करके इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। देखो ख़त्म हो गया। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा आ जाए एरिया, उसको आपने ऑल्ट पे क्लिक करके ख़त्म कर देना है। ये देखो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें आप चाहते हो ख़त्म हो जाएंगी, ये देखो, ठीक है। तो ये आप जो चीज़ें भी आप ख़त्म करना चाहते हो वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बस आर्ट पे क्लिक करके करना है, ओके क्लास। सिलेक्शन ली, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, ओके। आपके पास शेप आ गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। और आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।